Welcome student, this is our lecture number 5. Lecture 5, class 10th, मैथ्स एक्सरसाइज है आज हमारी 12.3। इस एक्सरसाइज का सीधा सीधा भाई एक फंडा है कि आपको एक डायग्राम मिलेगा, उसमें कुछ पोर्शन शेडेड होगा जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज़ करके, कोई भी नया फॉर्मूला इसमें हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। जो अब तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं का यूज़ करके हम इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोई भी एक सर्कल दे रखा हमें इस तरीके से, एक सेंटर उसका, ये हमारे पास इसका डायगोनल वो है डायमीटर है QR। अब इसमें एक ट्रायंगल बना रखी इस तरीके से, ये कोई भी एक ट्रायंगल दे रखी है PQR, ठीक है। और ये पोर्शन हमने शेडेड कर रखा है। अब इस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और इसमें गिवन क्या है, PQ इज इक्वल टू 24, PR इज इक्वल टू 7। ये गिवन है भाई, इतना दिया हुआ है। दो चीज़ें आपको सेंटीमीटर में, हाँ जी सेंटीमीटर में है भाई। ये एक ट्रायंगल हमारे पास, ये यदि मैं परपेंडिकुलर मान के चलूँ तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PQ का स्क्वायर, सॉरी ये है भाई इसका हाइपोटेन्यूज QR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PQ का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। QR क्या है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है भाई। PQ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 5 प्लस 49, और QR की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 625, उसका रूट करेंगे तो 25। मतलब इसका डायमीटर कितना हो गया हमारे पास, डायमीटर सर्कल का हो गया भाई 25, और रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस 25 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू यदि हम निकालें तो 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे तो भाई जो सेमी सर्कल है हमारे पास, ये आधा सर्कल हो गई इधर से नीचे, इसमें से यदि हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करते तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। मतलब सेमी सर्कल क्या होता है भाई, 1/2 πr स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि ये वैल्यू हम माइनस कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/2 25/2 माइनस इंटू 25/2 माइनस 1/2। बेस कितना है इसका, वैल्यू दे रखी है हमारे पास 24, और हाइट कितनी है 7। यह आ गया 12, इसको देखें 11, तो 625 इंटू 11, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 माइनस 84। यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, वो शेडेड रीजन का होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, डायरेक्ट भाई आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ था, उसमें एक पोर्शन हमने शेडेड कर रखा था। यदि शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या किया हमने, पहले इसका डायमीटर फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही डायमीटर निकालेंगे हम, डायमीटर निकालने के बाद क्या किया,
उसकी रेडियस निकाली। रेडियस निकालने के बाद पहले तो किसका निकाल लिया, सर्कल का निकाल लिया। सर्कल का निकालने के बाद हमें सेमी सर्कल का निकालेंगे। सेमी सर्कल वाले में से ये माइनस का साइन है भाई, इधर इसको ढंग से 84 माइनस करना है, वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा इसका। ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है नहीं, बस थोड़ा डायग्राम समझ में आना चाहिए। और इसमें भाई डायग्राम बनाना हर एक क्वेश्चन के साथ ज़रूरी, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ ओ। एक सर्कल दे रखा है हमारे पास, एक दूसरा सर्कल दे रखा है, सेंटर क्या है उसका ओ। इस तरीके से दे रखा है हमारे पास, ये डायग्राम भाई दे रखा है इसमें, और ये एरिया उसने शेडेड कर रखा है। A C D B, ठीक है। और क्या गिवन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट, या फिर हम फर्स्ट और R1 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, R2 कितनी है 14, थीटा कितना दे रखा है हमारे पास 40 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद हमें शेडेड रीजन का पोर्शन फाइंड आउट करना है। भाई उसके लिए क्या निकालेंगे हम, हमें जो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम यदि एरिया ऑफ सेक्टर OAC का निकाल लें और उसमें से हम माइनस कर दें, क्या करें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यदि हम निकालें तो क्या होगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। फॉर्मूला क्या होगा भाई, थीटा बाई 360 पाई R2 का स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई R1 का स्क्वायर। क्या कॉमन आया दोनों में से, थीटा बाई 360 और पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 40 बाई 360, 22/7, इधर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 22/63 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट करवा सकते हैं इसमें, ये हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको तरीका बता दें। एक सेक्टर, दोनों सेक्टर की फॉर्म में है, एक के लिए रेडियस 7 है, दूसरे के लिए 14 है, दोनों के लिए हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा और छोटा कर दूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 196 माइनस 49। अब तो कर लोगे, छोटा कर दिए। देखो आगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। मेन आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, एक बार करते ही आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, थर्ड।
एक स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर 2 सेमी सर्कल दे रखे हैं इस तरीके से, और ये एरिया हमने शेडेड कर रखा है, ये वाला भी शेडेड कर रखा है। ठीक है, पी डी सी इस तरीके से। और हमें क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन है आपके पास 3, और ये एनसीईआरटी मैथ करवा रहे हैं भाई हम। साइड ऑफ, एक सेकेंड भाई, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है भाई हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है। यदि साइड ये 14 है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा भाई, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। अब एक सेमी सर्कल ये, दूसरा सेमी सर्कल ये, दोनों मिलके एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यदि मैं ये सर्कल जो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ, तो साइडेड रीजन बच जाएगा हमारे पास। क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ये कर सकते हैं हम। अब 2 सेमी सर्कल को हम एक एरिया कंप्लीट मान सकते हैं, एक सर्कल कंप्लीट मान सकते हैं। इसका क्या होगा भाई, साइड इनटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर, साइड 14 इंटू 14 माइनस 22/7, ये कितना हो गया हमारे पास, 196 माइनस कैंसिल 154, माइनस करेंगे तो 2 4 2 4, हाँ सही, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, कर सकते हो, सिंपल। आपको दे रखी थी 2 वैल्यू भाई हमें, उसमें से हमें किसका फाइंड आउट करना था, सेमी सर्कल का फाइंड आउट करना था, वो आ गया आपके पास। सेमी सर्कल का फाइंड आउट कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, फिर सर्कल स्क्वायर वाले में से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब हमारे पास क्या है, एक सर्कल दे रखा है, पहले तो एक सर्कल दे रखा है और एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये एरिया कंप्लीट है ऐसे। जो ट्रायंगल हमारे पास, ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड, ये हमने ओ मान लिया, ये ए और ये बी,
ये साइड इस तरीके से भाई, एक साइड 12 है तो सारी 12 होंगी, लेकिन 6 ऊपर है और 6 ही नीचे, इस तरीके से दे रखी है हमारे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बताया है कि हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे सर सारा ही शेडेड है, फिर बचा क्या? भाई बचा वो हिस्सा जो इस सर्कल का हिस्सा है लेकिन ट्राइंगल के नीचे। एक बात और ध्यान रखना, इक्वेटोरियल ट्राइंगल है तो सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे हमारे पास? 60 के। तो एक तरीके से ये एक सेक्टर बना सकता हूँ मैं इसको सर्कल का। उस सेक्टर का एरिया बचता है जो अनशेडेड है या जो शेडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम बात करें तो इसमें हम क्या बता सकते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है भाई हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ, या फिर एंगल लिख सकते हैं, इसको हम नाम दे दो भाई एक बार और कुछ, ABC हो गया तो C और D हमने मान लिया इसको, ठीक है। एंगल फोर सेक्टर OCD कितना होगा एंगल भाई? 60 डिग्री, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे भाई साइड ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं साथ साथ, साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी दे रखी है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वो वैल्यू थी भाई जो हमें यहाँ पे क्या है? गिवन है। अब हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है एरिया फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यदि हम निकालें तो क्या होगा? वो एरिया ऑफ सर्कल प्लस, या फिर हम डायरेक्ट निकाल लें तो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, या फिर लिख ही लो चलेगा। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा भी हमारे पास? OCD। ये हमें करना है, मतलब πr² माइनस प्लस √3/4 a²। ए ये है भाई हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है माइनस θ/360 πr², पाई 22/7 माइनस इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 6 × 6 प्लस √3/4, साइड कितनी है? 12 × 12 माइनस थीटा कितना है? 60/360 इंटू 22/7। ये आ गया हमारे पास। इसको यदि हम सोल्व करें तो ये भाई 6 और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो 22 × 36 प्लस √3/, ये कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, तो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 22/7 इंटू 6। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका। इन दोनों को यदि हम सोल्व करते हैं तो भाई इधर से मैं लिख सकता हूँ 22/7 कॉमन आ गया हमारा, 36 माइनस 6 प्लस √3, तो कितना आया हमारे पास? 30 प्लस 60√3। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास? ये बाई 7 और 66√3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान है भाई। ज़्यादा दिमाग मत लगाना वरना कहीं गलती कर बैठोगे।
वरना आसान है बिल्कुल, आप आराम से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब बस लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं करवाएंगे वरना फिर आप कहोगे सर ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन और समझ में नहीं आते हमारे। वैसे इतने ज़्यादा हम करवाते भी नहीं, चलो कोई नहीं। देखो फिर भी एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, उसके बीच में एक सर्कल है और 4 क्वाड्रेंट है उसके किनारों पे। ए, बी, सी और डी ये दे रखा है आपके पास। ये एरिया हमने शेडेड कर रखा है भाई, ये एरिया हमारे पास शेडेड रीजन इस तरीके। अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है भाई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, दोनों की ही 1 सेंटीमीटर है, एक का डायमीटर 2 दे रखा है तो उसके भी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास 1। अब मैं बात करूं, पहले तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा वो आपको पता है, साइड इनटू साइड कितना हो गया हमारे पास, 4 इंटू 4 करके देख लो, इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सर्कल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, क्यों लेके चल रहा हूँ 2 सर्कल, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनाएंगे। दूसरा सर्कल ये वाला होगा हमारे पास, एरिया ऑफ 2 सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इंटू 1 इंटू 1 तो कितना हो गया 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल, तो 16 माइनस 44/7 ये कर लेंगे हम, माइनस 44/7 8 6 एक सेकेंड में 12 और 8 10 सही सही बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपको जो हमने कोई भी नया फार्मूला नहीं यूज़ किया है, जो अब तक हमने पढ़े हैं उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट किया है किस तरीके हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.3 शुरू की है। अगले वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी। थैंक यू।